एक मालिक नौकर से कहने लगा, अब तक तुझसे मच्छर नहीं मारे गए, मेरे कानों में गुनगुना रहे हैं। नौकर बोला, साहब मैंने तो सारे मच्छर मार दिए हैं, ये तो उनकी बीवियां हैं जो बेवा होकर अब रो रही हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक लड़की ने बस से झांक के एक लड़के से पूछा, ये कौन सा शहर है? लड़का बोला, पहले बताओ मुझसे दोस्ती करोगी, अपना नंबर दोगी, नाम क्या है तुम्हारा? लड़की बोली, उफ लगता है लाहौर आ गया है। अगर आपको कोई नामालूम नंबर तंग कर रहा है तो गूगल पर जाकर आईफोन 7 की तस्वीर लें और OLX पर 20,000 रेट लगाकर इस नामालूम नंबर के साथ एक ऐड बनाकर पोस्ट कर दें। फिर वो नामालूम नंबर वाला जाने और अवाम जाने, पप्पू हर मुश्किल का हल। सवाल ये है कि बीवियां कब खुश होती हैं? जवाब, इंडिया में जब उनके पति देव उनको शॉपिंग के लिए लेकर जाते हैं। अमेरिका में जब उनके हस्बैंड उनको डायमंड रंग गिफ्ट करें। पाकिस्तान में कपड़े धोते वक्त शोहर की जेब से मिलने वाले पैसों से ही खुश हो जाती हैं। हाथ उठाएं वो लोग जो सुबह जागते ही तकिए के नीचे से मोबाइल निकालते हैं, ऑनलाइन हो जाते हैं। घबराओ नहीं, इस परचम के साए थले हम एक हैं, हम एक हैं। सुबह बखैर। वो छुरियां लेकर मेरा पीछा कर रही है। फराज, मैंने तो मजाक में कहा था, दिल चीर कर देख तेरा ही नाम होगा। इमाम मस्जिद ने ऐलान किया कि जिस शख्स की बीवी अपने शोहर को फजर की नमाज के लिए नहीं जगाती वो बंदा दूसरी शादी कर ले, अखराजात मस्जिद की इंतज़ामिया बर्दाश्त करेगी। अगली सुबह फजर के वक्त मस्जिद में जुमा से बड़ा इज्तिमा था। अक्सर गांव में जिस बंदे के पास 4 पैसे आ जाएं, वो क्रिकेट, फुटबॉल और मुर्गियों की लड़ाई में मेहमान खसूसी बन जाता है। कराची वाले बेचारे जीतो पाकिस्तान से मुश्किल से बाइक जीत के ले जाते हैं। 2 दिन बाद डाकू गन दिखाकर छीन के ले जाते हैं। ये कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक इसके नौजवान बात बात पर शर्त और हर शर्त पे कड़ाई लगाना बंद नहीं कर देंगे। बीवी अपने शोहर से कहने लगी, सुने? शोहर बोला, हाँ। बीवी बोली, 3,000 रुपये की ज़रूरत पड़ गई है, उधार दे दो, आपकी तनख्वाह मिलते ही लुटा दूंगी। हो रास्ता गलत तो पलट जाना चाहिए, हक बात हो तो आपको डट जाना चाहिए। तो फार्म भी मुकाबल तो कायम रहे, मगर बीवी का सामना हो तो हट जाना चाहिए। शीदा अपने दोस्त से कहने लगा, मैं तो रोजाना रोटी मुर्गी के साथ खाता हूँ। दोस्त बोला, इतनी महंगाई में कैसे? शीदा बोला, एक नवाला खुद खाया, एक मुर्गी को डाल दिया, बस हो ही जाता है गुजारा। आज मुर्गी का गोश्त लेने गया और दुकानदार को 1 किलो गोश्त बनाने को कहा। इसने पिंजरे में हाथ डाला और एक मुर्गी को पकड़ लिया। मुर्गी जोर जोर से ऐसी आवाज़ें निकालने लगी, कक कक कटाक, कक कक कटाक क्लिक। मुझे इश्तियाक हुआ कि ये क्या कह रही है। मैंने मोबाइल निकाला और गूगल ट्रांसलेटर में ये अल्फाज लिख दिए तो पता है क्या तर्जमा सामने आया? मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। कभी भी अपने बारे में बुरा मत सोचो, इसका ठेका रिश्तेदारों ने उठा रखा है। एक औरत अपनी दिली मुराद के असूल के लिए एक पीर साहब के आस्थाना पर हाजिर हुई। पीर साहब ने मसला सुनने के बाद फरमाया, मोहतरमा ये काम बहुत मुश्किल है, मुझे इसके लिए सख्त मेहनत और चिला कुश्ती करनी पड़ेगी और साथ ही मुझे कुछ रकम भी दरकार होगी। औरत बोली, पीर साहब कितनी रकम दरकार होगी? पीर साहब बोले, कोई ज़्यादा रकम की ज़रूरत नहीं है, बस जो 1,24,000 अंबियाए कराम गुजरे हैं इनमें से हर एक के नाम का 1 रुपया चाहिए होगा। औरत भी पीर साहब की तरह पहुंची हुई थी, झट से बोली, कोई बात नहीं पीर साहब,
आप बसद एहतराम हर नबी का नाम पुकारते जाएं, मैं हर नबी का नाम सुनकर एक एक रुपया पेश करती जाऊंगी। पीर साहब अभी तक बेहोश पड़े हैं। एक शेख को करंट लगा। बीवी ने पूछा, आप ठीक तो हैं? शेख बोला, गोली मार मैनू, बाहर देख यूनिट किन्ने डिग्गे ने। मुझे बचपन का वो दुख नहीं भूलता जब रात भर जारी रहने वाली बारिश सुबह स्कूल के टाइम रुक जाती थी। शेख, लीजिए ना और बिस्किट खाइए जनाब। मेहमान बोला, नहीं शुक्रिया, मैं पहले ही 4 खा चुका हूँ। शेख बोला, वैसे खाए तो आपने 7 हैं, लेकिन यहाँ कौन सा कोई गिन रहा है। एक लड़का जिस लड़की को पसंद करता था उससे कहने लगा कि मुझे कोई ऐसा तोहफा दे दो जो मैं अपने पास रख सकूं। लड़की ने अपने जूते का थल्ला उतार कर दे दिया। लड़का वो थल्ला सुनार के पास ले गया और इसे कहा कि चांदी का फ्रेम बनाकर इसे इसमें जोड़ दो। सुनार ने कहा, कल आकर ले जाना। अगले रोज लड़का थल्ला लेने गया तो सुनार ने पूछा कि जूता किस पीर साहब का है। लड़का बोला, ये किसी पीर साहब का नहीं बल्कि मेरी महबूबा का है। सुनार बोला, उठ खबीस, कल से मेरा सारा खानदान जूती चूम चूम के पागल हो गया है। पठान दुबई के एक होटल में रोस्ट खाने के बाद हड्डी चबा रहा था। पास बैठा इंडियन बिस्किट खा रहा था। इसने पठान से तंजिया अंदाज में पूछा, खान तुम लोग हड्डी भी नहीं छोड़ते, तुम्हारे मुल्क में कुत्ते क्या खाते हैं? पठान बोला, बिस्किट। जियो पठान। पाकिस्तानियों की कुछ अच्छी आदत। साबुन जब ख़त्म होने लगता है तो उसे नए साबुन के साथ लगा देते हैं। टूथपेस्ट ट्यूब को रोल करके आखिरी कतरा तक इस्तेमाल करते हैं। घर में रखी अच्छी और खूबसूरत क्रैकरी सिर्फ मेहमानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोने की कीमत में इजाफे से परेशान होते हैं जबकि सोना खरीदना भी नहीं होता। टीवी रिमोट के सेल तब्दील करने की बजाय इसको मार मार कर इस्तेमाल करते हैं। पुरानी टी शर्ट को नाइट ड्रेस बना लेते हैं और जब इसके भी काबिल नहीं रहती तो पोंचा बना देते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। लो जी, मौसम आ गया जे। जब बाहर से ठा की आवाज़ आती है तो दिल से एक ही सदा निकलती है, या अल्लाह ट्रांसफ़र ना होवे। एक शेख ने अरबी को खून देकर इसकी जान बचाई। अरबी ने इसे BMW कार गिफ्ट की। कुछ अरसे बाद अरबी को फिर खून की ज़रूरत हुई तो इसी शेख ने फिर इसे खून दिया। इस बार अरबी ने इसे डंग डांग बबल का पैकेट गिफ्ट किया। शेख गुस्से से बोला, अरबी मर्सिडीज क्यों नहीं दी? मुन्ना, अब हमारी रगों में भी शेखों का खून दौड़ रहा है ना, इसलिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।